आज हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं इरोडोव से। और इस क्वेश्चन को करने के बाद हम जो हैं हम वो वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। एक जे एडवांस 2019 में एज इट इज़ सेम टू सेम क्वेश्चन आया, ठीक है। ये वाला 2019 में पेपर 2 में इरोडोव का क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के चिपका दिया। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। ए पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, पॉइंट मतलब बहुत छोटा है ना। जो भी फॉर्मूले पढ़ते हैं वो अपन पॉइंट वाले डाइपोल के लिए पढ़ते हैं, जो भी, ठीक है। विद द मोमेंट पी। अच्छा, मतलब उसका जो क्यू टाइम्स डी होता है ना, उसकी वैल्यू को इन्होंने पी बोला हुआ है, मतलब जो डाइपोल मोमेंट है पी है। प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हु स्ट्रेंथ इक्वल्स टू ई नॉट। अच्छा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के अंदर है ये वाला डाइपोल, है ना, पी बोल दिया। सच दैट ये क्या चीज़ बोली हुई है, ये बोला हुआ है कि जो पी वेक्टर है ना, ये ई वेक्टर के पैरेलल है। इसमें मतलब नेट फोर्स एक तो एफ नेट ज़ीरो होगा, है ना। कैसे ज़ीरो होगा कि एक जो डाइपोल होता है वो यहाँ पे प्लस क्यू होता है, यहाँ पे माइनस क्यू होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ माइनस क्यू ही लगाएगी, यहाँ पे प्लस क्यू ही लगाएगी, तो वो ओवरऑल कैंसिल हो गया, ज़ीरो फोर्स ज़ीरो नेट फोर्स। तो यहीं पे रहेगा डाइपोल, कुछ मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं है, स्टैटिक कंडीशन है एकदम। टॉर्क वगैरह भी ज़ीरो है क्योंकि अलोंग द लाइन ही सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। इन दिस केस वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस एनक्लोजिंग द डाइपोल फॉर्म्स ए स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, ये कुछ ऐसा कह रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि एक अगर मान ले पूरे स्पेस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में, जैसे इस तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम कहते हैं ऐसे ना, ऐसे प्लेन्स एग्जिस्ट करेंगे परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की, जहाँ पे क्योंकि मान लो इस पॉइंट से तुम्हें इस पॉइंट पे जाना है तो तुम्हें कोई भी वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो उस हिसाब से क्या हो गया, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल जो है सेम हो गया, तो हम कहते हैं कि पूरी की पूरी सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल है। मतलब डेल्टा वी, अगर आप इस पे इन सब पॉइंट्स पे अगर मैं डेल्टा वी देखूँ तो वो ज़ीरो होगा, है ना। और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में हम देखें तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है उस डायरेक्शन में अगर हम बढ़ते बढ़ते आगे अगर पॉइंट्स को एनालाइज करें तो हर एक पॉइंट पे जो v की वैल्यू वो डिक्रीज़ होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है, उस पूरे स्पेस में। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है। आज वो देखते हैं कैसे। तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया, ये प्लेन वाला चक्कर, ये जो प्लेन जो ई नोट के परपेंडिकुलर प्लेन होगा उसमें सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम डाइपोल से बहुत दूर की बात करें, डाइपोल से, क्योंकि डाइपोल के आसपास तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की भी होगी ना, डाइपोल का भी तो दबदबा होगा। लेकिन अगर हम बहुत दूर की बात करें तब बिल्कुल सही बात है कि ये तो प्लेन्स ही होंगे हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लेकिन इसके पास में ये कह रहे हैं कि फॉर्म से स्फीयर, मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का स्फीयर एग्जिस्ट करता है, मतलब एक ऐसा स्फीयर है जो इसको एनक्लोज कर रहा है डाइपोल को, और वहाँ पे जो पोटेंशियल है सब पॉइंट्स पे कांस्टेंट है, सेम है। तो इतना इन्होंने हमें बता दिया है कि अच्छा ऐसा कोई स्फीयर एग्जिस्ट करता है। अब आप उसके बारे में एनालिसिस करो कि उसकी रेडियस वगैरह क्या होगी, किस हिसाब से होगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले ना अच्छे पॉइंट्स ढूंढूंगा कि, क्योंकि मुझे अब क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे मेरी चॉइस है। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, है ना, उससे हमारी चॉइस होती है कि हम कहीं पे भी उसको ज़ीरो मान लें, है ना, भले इन्फिनिटी पे मानो, कहीं मर्जी मान लो। और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल कहाँ से निकल के आया, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी से निकल के आया। तो पोटेंशियल को भी कहीं ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं।
तो कहीं पे भी मैं पोटेंशियल को ज़ीरो मान सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि अगर मैं ये वाली लाइन देखूँ, इस वाली लाइन पे कहीं पे भी v की वैल्यू ज़ीरो होगी ड्यू टू डाइपोल। फील्ड के बारे में नहीं कह रहा, बट इस लाइन पे हर जगह जो पोटेंशियल ड्यू टू ये होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? देखो ये किससे बना है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलके बना है ना। तो इसमें अगर मैं कोई भी बाइसेक्टर पे यूँ कोई पॉइंट्स देखना चाहूँ, मान लो मैं ये वाला पॉइंट को इस वाले पॉइंट को एनालाइज कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो दोनों की डिस्टेंस दोनों से आर सेम है, मतलब दोनों से इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम है आर और आर। तो हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के इंटू उस पॉइंट चार्ज का जो चार्ज है क्यू अपॉन जो उस पॉइंट की डिस्टेंस है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसकी वजह से माइनस के क्यू बाई आर होगा, इसकी वजह से माइनस के क्यू बाई आर होगा और इसकी वजह से प्लस के क्यू बाई आर होगा। तो वो नेट क्या हो गया यहाँ पे, v इक्वल्स टू ज़ीरो ड्यू टू दिस, है ना। और रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को भी तो एनालिसिस करना पड़ेगा ना मुझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का मैं कैसे एनालिसिस करूँगा कि मुझे पता है एक अच्छा सा फॉर्मूला, क्या पता है कि तो मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट चूज़ किया मैंने बाइसेक्टर पे ए। अब मैं इसका जो है पोटेंशियल मतलब यहाँ पे ए पे जो पोटेंशियल होगा वो लिखना चाह रहा हूँ मैं। तो कैसे लिखेंगे पोटेंशियल? अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हम नॉर्मल अपना जो स्केलर एडिशन है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, वी ए की जो वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूँ वी ड्यू टू ई नॉट एट दिस पॉइंट प्लस वी ड्यू टू डाइपोल विच इज़ ज़ीरो इस पॉइंट पे। अब दिक्कत है वी ई नोट की कि इसका क्या माने हम पोटेंशियल, है ना, क्या क्या पोटेंशियल माने हैं इसकी वजह से इस पॉइंट पे माने, या फिर क्या होगा एक्चुअल में, है ना। तो इसका टेंशन है अपने को, कोई बात नहीं, इसके टेंशन को भी सॉल्व करते हैं भाई। इसको अपन इस तरह सॉल्व करेंगे कि मुझे पता है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, तो यहाँ ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, माइनस इन्फिनिटी से कहीं से हुई होगी और प्लस इन्फिनिटी पे कहीं जा रही होगी, है ना। ऐसा कुछ मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पता है एक अच्छा सा फॉर्मूला कि डी वी इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस मतलब हम जिस डायरेक्शन में एक्चुअली एक पॉइंट को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज को जैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज ऑफ 1 यूनिट, है ना। या फिर सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम जा रहे हैं तो वो डी एस वेक्टर हो गया, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मान लो मैं यहाँ से चालू करूँ, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी चलना चालू करूँ, और अगर मैं इस पॉइंट को लेट से एक्स बोल दूँ और इस पॉइंट को लेट से वाई बोल दूँ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो मैं इस इक्वेशन से दे सकता हूँ, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैं डिस्प्लेसमेंट मान लो कुछ भी ऐसे कर रहा हूँ, नेट उसकी मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना इनके बीच में। डॉट प्रोडक्ट की वजह से क्या हो जाएगा कि जो ये वाला कंपोनेंट होगा सिर्फ वही मैटर करेगा। तो इस हिसाब से डी वी क्या आ जाएगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरफ पॉइंट्स पे जाऊँ और चेक करूँ, वो आएगा डी वी आएगा नेगेटिव ऑफ सम क्वांटिटी,
है ना, क्योंकि ई डॉट डी एस ई की डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ, तो ई डॉट डी एस तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेट ये क्या चीज़, एक नेगेटिव साइन है ये वाला, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल चीज़ जो है नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाऊँगा तो जो वी है वो घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे मिनिमम होगा। क्या मिनिमम ज़ीरो होना ज़रूरी है क्या? नहीं, पोटेंशियल तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने एक काम किया कि ये तो मेरी फ्री विल है ना कि मैं कहीं पे भी पोटेंशियल को ज़ीरो मान लूँ, क्योंकि पोटेंशियल इटसेल्फ इज़ नॉट सेल्फ डिफाइनिंग, मतलब वो कुछ इतना ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं करता। दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो है वो डिफाइन करता है, क्योंकि वो क्वांटिटी वर्क से रिलेटेड होती है ना। पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या कि एक यूनिट चार्ज को यूनिट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कहीं पे डिस्प्लेस करा रहे हो, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, भाई तो है पोटेंशियल, है ना। अगर आपने मान लिया कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो है तो आपको उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा रिलेटिवली, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने कहा कि भाई मैं इस पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट, मैं यहाँ पे पोटेंशियल को ज़ीरो मानूंगा। क्यों? मेरा फ़ायदा हो जाएगा। कैसे? कि मुझे पता है कि ये तो ज़ीरो है ही है ना, डाइपोल की वजह से ज़ीरो है ही है, और अगर उसकी वजह से भी ज़ीरो हो गया तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी ज़ीरो हो गया। तो ये काम मैं करने वाला हूँ। तो अब अपन इसको लिखते हैं ध्यान से, अच्छे से, है ना। तो इसको भी मैंने क्या मान लिया, ज़ीरो मान लिया, और ये तो है ही ज़ीरो वहाँ पे, ठीक है, ये बात है। अब एक डाउट ये आ सकता है कि यार जो आपने जो ये दो चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल लिखा है, ये वाला और ये वाला, तो आपने इनके लिए तो ये माना कि इन्फिनिटी पे जो है इनका पोटेंशियल ज़ीरो है ना। तो ये जो पोटेंशियल है ये अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी होती है क्या, या फिर पूरे एक सिस्टम की क्वांटिटी होती है? तो ये जो है ये एक पूरे के पूरे सिस्टम की क्वांटिटी होती है। तो फिर इन्फिनिटी पे अपन को ज़ीरो मानना चाहिए था। ये डाउट तो है। अब इस डाउट को कैसे सॉल्व किया जाए, सोचते हैं। हमने जब इसका प्रूफ किया था कि एक मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, तो हमने माना था कि हम इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के यहाँ रख रहे हैं, है ना। तो बताओ कि तब मैंने कहा था कि अच्छा इसकी वजह से इतना पोटेंशियल हो जाएगा इसके ऊपर, इसकी वजह से इतना वर्क डन हुआ होगा और नेट ऐसे हुआ होगा, ऐसा कुछ हमने कहा था। और हम कह रहे हैं कि इन्फिनिटी से हम यहाँ पे ला रहे हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी कुछ वर्क किया होगा, और उसका भी जो हमने वर्क है वो मान लिया ज़ीरो नहीं, मतलब पोटेंशियल यहाँ पे ज़ीरो मान लिया। वर्क तो कुछ ना कुछ होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ला रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वर्क ना किया हो इन्फिनिटी से। तो एक्चुअल में इस केस में हम जब इसका मैंने पोटेंशियल लिखा, तो यहाँ पे अगर आर को मैं इन्फिनिटी पुट करा दूँ तो वी आता है ज़ीरो, है ना, वी आता है ज़ीरो। बिल्कुल सही बात है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होगा ज़ीरो, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होगा ज़ीरो, लेकिन इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो है। इंडिविजुअली नहीं बोल रहा, इन दोनों के सिस्टम के बारे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉट इंडिविजुअली। इसी तरह मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बोला, है ना, कि यहाँ पे ज़ीरो है, और अल्टीमेटली सिस्टम की वजह से भी क्या आ गया, इस पॉइंट पे ज़ीरो आ गया। दैट इज़ कोइंसिडेंस, और हम कह सकते हैं हमने इसको ऐसा बनाया, है ना। इसमें कुछ दो राय है नहीं कि हमने जो ई नोट वाला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोटेंशियल है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि इन्फिनिटी पे ज़ीरो नहीं है। नो, इन्फिनिटी पे ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन इनके लिए हमने एज्यूम किया कि वहाँ पे ज़ीरो है, इन्फिनिटी पे ज़ीरो है ना। इस वजह से यहाँ पे वो आया, और ये एक्चुअल में कन्वेंशन है
हम इसी को यूज़ करते हैं, बाकी यूज़ तो किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि वट मैटर्स इज़ द डिफरेंस, है ना। अभी अभी मैंने देखा था ना वो इक्वेशन डी वी वाली, है ना, दैट डी वी मैटर्स, क्योंकि उसी के अंदर तो सब कुछ कंटेन है, ई वेक्टर भी उसमें कंटेन है और डी एस वेक्टर, हर एक जो भी पोजीशन है वो भी उसमें कंटेन्ड है, तो इस वजह से वो एक सही रहता है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्या करेंगे, तो इसमें आगे हम ऐसा करेंगे कि अपने को पता चल गया कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है, तो लेट मी कॉपी। अब इन्होंने मुझे बोला कि एक ऐसा स्फीयर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब स्फीयर एग्जिस्ट करता है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, जो ये मैंने अभी बनाया, ये वाला सर्कल ले लेता हूँ मैं, और ऐसे ही इनफाइनाइट सर्कल से तो स्फीयर बना होगा। मतलब ये तो एक प्लेन है, ये जैसे मैंने एक्स वाई प्लेन बोल दिया, है ना, कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है और जेड एक्सिस ऐसे बाहर आ रही है ना, और ये माइनस जेड ऐसे अंदर जा रही है और प्लस जेड ऐसे बाहर आ रही है बाहर को। तो ये मैंने एक्स वाई प्लेन में अगर मैंने एक सर्कल बना लिया तो ऐसे ही बाकी सारे सर्कल्स इसके कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब कि जैसे देखो, अगर मैं बनाना चाहूँ तो जैसे अगर मैं ये थीटा की बात करूँ तो ये थीटा एंगल तो मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ। जैसे इतना अगर मैं ऐसा एक कोन टाइप बनाऊँ, इसको 3D में विजुलाइज करो कि ये एक्स एक्सिस है, इसके सेंटर से होकर जा रही है, मतलब इस वाले पॉइंट से होकर जा रही है ऐसे, और ये जो है ये वाला प्लेन जो है, ये वाला जो इसका फेस वाला प्लेन है, ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, ये जेड एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है वो, तो ये एक्चुअली में बाहर निकला हुआ है। तो इन सभी थीटा एंगल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो भी पोटेंशियल होगा, वो सारा सेम होगा। अब यहाँ से मैं दो मेथड बताऊँगा इसको करने के, ठीक है। दोनों ही मेथड काफ़ी सिंपल और इजी हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत मशक्क़त की और पोटेंशियल वगैरह का कुछ वो जो है डिफ़ाइन किया, बट वही जो चीज़ है वो ज़रूरी है अपने जो एडवांस वाला जो क्वेश्चन है उसको समझने के लिए। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये वाला पॉइंट मैंने P मान लिया, तो अगर मैं P पे पोटेंशियल लिखना चाहूँ ना, तो किसी भी पॉइंट, किसी भी रैंडम थीटा वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखते हैं तो हम उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि वी पी ड्यू टू द क्या ड्यू टू द डाइपोल बोल डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वी एट पॉइंट पी ड्यू टू द डाइपोल इक्वल्स टू के पी कोस थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है जो इस जो डाइपोल की एक्सिस के साथ बना रही है ना, ये वाला थीटा एंगल होता है, के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। और आर क्या है, ये जो भी है, जो इसकी रेडियस होगी हमारे सर्कल की, है ना, सर्कल की या फिर स्फीयर की। क्योंकि अगर मैंने इस सर्कल पे ऐसा प्रूव कर दिया कि इस सर्कल के पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी कि बाकी सारे पॉइंट, बाकी सारे जो प्लेन्स में मैं जो सर्कल बनाऊंगा इस तरह से और इसी सेम रेडियस के ऑब्वियसली, तो वो एक पूरा स्फेरिकल रीजन बन जाएगा, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए बनता है। तो है ना, ये तो हो गया डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब अगर मुझे इस डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट होगी, ये डिस्टेंस कितनी है, ये इसके बराबर होगी, ये होगी आर कोस थीटा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम ये ई नोट भी तो है यहाँ पे, ई नोट का ध्यान रखना कि यहाँ पे, एक सेकंड मैं कलर चेंज करता हूँ, कि यहाँ पे ई नोट भी है ना। तो ई नोट है, तो ई नोट की वजह से जो पोटेंशियल में चेंज आएगा, यहाँ पे हमने ई नोट की वजह से ये पूरा इक्वी पोटेंशियल होगा, इस सरफेस पे ज़ीरो था और इस पॉइंट पे भी ज़ीरो होगा। इस पॉइंट से कितना आगे चल रहा हूँ मैं, आर कोस थीटा, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई नोट डॉट डी एस, तो वो उसके मैं पैरेलली चल रहा हूँ, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, वही ई नोट इनटू नॉर्मल अपना मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाएगा, कोस थीटा 1 हो जाएगा, एंगल 0 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा, ई नोट आर कोस थीटा, ठीक है। हाँ जी, आ गया। अब आगे
अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये डेल्टा वी है, डेल्टा वी के लिए कि वी एट दिस पी माइनस वी एट दिस पॉइंट, है ना, ये पॉइंट पे तो ज़ीरो है, ये आया इसके बराबर माइनस ई नॉट आर कोस थीटा। तो डेल्टा वी लिखने का तो कुछ सेंस हुआ नहीं, तो मैं इसको वी बोल देता हूँ, वी एट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अब अगर मैं देखूँ कि वी पी प्लस वी पी डी ये क्या हो जाना चाहिए इस सरफेस पे, इस सरफेस के लिए वो ज़ीरो जाना चाहिए, तभी तो क्योंकि अगर देखो, अगर मेरा इस पॉइंट, इस सरफेस के इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो था, अगर इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे भी ज़ीरो होना चाहिए। ये वाला पॉइंट कौन सा अलग हो जाएगा, फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो सब पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे ज़ीरो, इस पॉइंट पे भी ज़ीरो। इस वजह से जो इनका नेट जो सम आएगा, जो इनका नेट सम आना चाहिए, जो इसका और इसका सम आना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ज़ीरो कैसे होगा कि ये वाली नेगेटिव क्वांटिटी इस वाली पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल हो जाए, या फिर पॉजिटिव नहीं, क्योंकि कोस थीटा यहाँ पे तो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कोस थीटा अगर इस क्वाड्रेंट में हुआ फिर, है ना, तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं लिखूँगा ई नॉट आर कोस थीटा इक्वल्स टू के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आर नहीं, पूरा इसे पूरा वो लिखता हूँ, आर इक्वल्स टू कोस थीटा तो कट जाएगा, कोस थीटा का कुछ मतलब ही नहीं, है ना। मतलब कि वो मतलब है कि मतलब पूरा के पूरे सर्कल पे फिर वो मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया ना, कि थीटा के इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ आर पे डिपेंड कर रही है ये चीज़ें। नेट पोटेंशियल जो है आर पे डिपेंड कर रहा है, के पी बाई ई नॉट की पावर 1 बाय, डिफ़िकल्ट टू डू राइट एट दैट पॉइंट, माय बैड। ओके, तो के पी बाई ई नॉट, इसका अगर मैं थोड़ा सा क्लियर सा दिखाऊँ तो यही आएगा, ये चीज़ आएगी, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसका। और अब इसका थोड़ा एक और मेथड भी देख लेते हैं कि क्या था। एक दूसरा हम ये फैक्ट यूज़ कर सकते हैं कि जो अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है ना, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ भी, वो होता है ज़ीरो, सिर्फ परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। वो आपको रीज़न पता होगा कि अपन थोड़ा सा भी ऐसे अगर जैसे अगर मैं आपको इस इधर दिखाऊँ कि थोड़ा सा भी अगर अपन डिस्प्लेस करें छोटा सा, अगर इस डायरेक्शन में भी कुछ हुआ, अगर हम अपने यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आएँ और उसको इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, तो फिर कुछ ना कुछ वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन ज़ीरो नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी एक कोई फोर्स है ना। तो उस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स है मतलब ऑब्वियसली, तो उस वजह से क्या होगा कि हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ जाएगा, जो कि नहीं करना चाहिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप मूव कर रहे हो तब। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर आप देखो कि अगर वहाँ पे जो क्या कहते हैं कि अगर टेंजेंशियल फोर्स ऐसे एग्जिस्ट करेगी तो वर्क डन ज़ीरो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो ज़ीरो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है भाई वो अकेला इसकी वजह से तो है नहीं, डाइपोल की वजह से, एक इसकी वजह से भी आएगा जो ई नॉट है, इसकी वजह से भी। तो ये अपन निकाल सकते हैं कि ये थीटा एंगल है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन थीटा, इसको सन थीटा मान ले, साइन थीटा मान लो, ठीक है, ई नॉट साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये इसकी वजह से लिख रहा हूँ मैं, डाइपोल की वजह से लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा कितना, एक जो इसके पैरेलल जो होता है, अपन इसको दो हिस्सों में ब्रेक करके निकालते हैं कि इसको ऐसे मान लो कि ये होगा पी साइन थीटा मान लो इसको, है ना, और इसकी वजह से कुछ आर डिस्टेंस पे कितना होता है, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन लिख देते हैं के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब।
है ना। अब बस ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना, तभी तो कैंसिल होगा पूरे की पूरी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, अगेन वो सेम आंसर आएगा अपने पास। अब ये दोनों फैक्ट अपन यूज़ करके वो वाला जो जे एडवांस का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इसको चलो पहले रीड कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, उसका डाइपोल मोमेंट भी अब की बार बताया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में इरोडो में बस पी बोला हुआ था, इसमें बता दिया है अपने को कि ये है। इसका वेक्टर फॉर्म में भी कुछ कुछ दिया हुआ है। इज हेल्ड फिक्स्ड एट द ओरिजिन ओ इन द प्रेजेंस ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट। अच्छा, ओरिजिन पे है, पॉइंट डाइपोल ये है, हेल्ड फिक्स्ड एट द ओरिजिन ओ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। अच्छा, ई नॉट है बट मुझे उसकी डायरेक्शन नहीं बताई आप लोगों ने, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। अच्छा, इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन एज शोन इन द फिगर। अब देखो कितनी हेल्प की इन लोगों ने अपनी, इन्होंने कहा है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, है ना। अब जिसने वो क्वेश्चन नहीं भी सोल्व किया तो भाई कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आपने जैसा इरोडोव में सोचा वैसा यहाँ पे भी सोचो, है ना। अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि सभी बच्चों ने ये वाला जो बुक है वो सोल्व की होगी, तो इसीलिए इन्होंने अपनी हेल्प की कि पोटेंशियल कांस्टेंट है एक सर्कल पे, उन्होंने बोल दिया कि आप इस सर्कल पे कांस्टेंट है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्लिक हो जाएगा कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कांस्टेंट तो हो सकता है, हाँ ठीक है, तो ऐसा है। और इन्होंने बोल दिया कि डाइपोल साइज़ बहुत छोटा है रेडियस से, ये अपनी अप्रोक्सीमेशन होती है ताकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के और पोटेंशियल के फॉर्मूलाज जो हैं उनको यूज़ कर पाएँ, ये ज़रूरी था। और ये तो जे एडवांस की खासियत है कि ये सब डिटेल, एकदम डिटेल होना चाहिए सब कुछ, वेरी गुड, है ना। तो ऐसा कुछ है, इज हेल्ड एट द ओरिजिन। अब तो अपन देखते हैं इसमें क्या करते हैं कि मैंने पूछा है सबसे पहले तो रेडियस कितना होगा। तो अगर मुझे पता है कि इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो पोटेंशियल कांस्टेंट है इस सर्कल पे, तो मैं अपने पोटेंशियल वाले तरीके से तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ आइडिया ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखता हूँ अच्छा कि इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी एकदम ऐसे, है ना, एक एक्सियल जो पॉइंट होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहती है, इसकी वजह से जो अपना ये है डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होएगी इस डायरेक्शन में, जो भी होएगा इसका रेडियस के बराबर, रेडियस के फॉर्म फंक्शन में, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, जो इसकी वजह से है ना। अब मुझे पता है कि भाई ये जो है परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एकदम पूरी पूरी परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पक्का पक्का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी ना वो इस डायरेक्शन में तो नहीं रही होगी, इस डायरेक्शन में तो क्या, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कहीं रही नहीं हो सकती, वो होगी तो इसी डायरेक्शन में होगी, वरना तो अगर उन डायरेक्शन में होगी तो एक ना एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, है ना, एक ना एक अगर कंपोनेंट यहाँ आ गया तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है भाई, सही बात है। तो और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए नेट, तो इसको कैंसिल करो और एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाओ, है ना, एक तो इसको कैंसिल करो आप, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करो, या फिर आप इस पे ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रख सकते हो कि यहाँ पे ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड रही हो, ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन है, तब भी मतलब अपना यहाँ पे जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। बट ज़ीरो हो जाना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी है, ये जो डाइपोल की है, अब अगर मुझे ज़ीरो करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे डालूँगा, है ना, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऐसा रखूँगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने अगर ऐसे रख दी ई नोट, तो यहाँ पे वो ज़ीरो नहीं हो पाई ना, यहाँ पे तो फिर डाइपोल की वजह से भी इस डायरेक्शन में और एक्सटर्नल भी आप इस डायरेक्शन में मान रहे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रही हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रही हो, यहाँ पे भी ऐसी रही हो। एक चीज़ तो श्योर होगी कि मैं जो अगर बी ऑप्शन में देखना चाहूँ तो
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्होंने यूनिफॉर्म बोली है तो हर जगह पे सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई कैप प्लस जे कैप इसी डायरेक्शन में ही होगी, है ना, जो डाइपोल का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होगी ना। अब ये तो अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपने को पता चल गया कि भाई साहब इसके डायरेक्शन में ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इन्होंने क्या बोला था कि इज़ हेल्ड फिक्स्ड, है ना, इसीलिए मुझे डाउट हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई और डायरेक्शन में भी हो सकती है क्योंकि फिक्स किया हुआ है। अगर फिक्स ना इन्होंने ना किया, अगर ऐसा बोला होता ना कि फिक्स नहीं है और ये ऐसा ही पड़ा हुआ है, तब तो मैं श्योर हो जाता कि बिना बिना मुझे एनालिसिस नहीं करना पड़ता ए का बी का, तब तो मैं श्योर हो जाता कि अरे यार अगर इस डायरेक्शन के अलावा कहीं और होती ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी और डायरेक्शन में होती, तो पक्की बात है भाई साहब कि ये डाइपोल तो है ना मूव कर जाता। पर इन्होंने ये बात को खारिज कर दिया क्या बोल के कि हेल्ड फिक्स्ड, मतलब ये तो मूव करेगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब करो इसको सॉल्व, ठीक है। अब मेरे को पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो मैंने क्या किया कि भाई साहब भाड़ में जाइए एक्स वाई एक्सिस, मैं तो इसको मान लूँगा एक्स वाई एक्सिस, और मेरा जो क्वेश्चन हो गया ना एकदम बिल्कुल जो ऊपर अपन ने सॉल्व किया वैसा बन गया। या फिर वैसा ना भी करो जैसा क्वेश्चन आया, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम में बैठे ना। मैं अब ये तो बात है कि बाकी सारे यूट्यूब चैनल इस तरह सॉल्व करते हैं कि भाई साहब तुम एग्ज़ाम में नहीं बैठे हो, तुम घर पे बैठे हो और तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना। बट एक्चुअल में तो एग्ज़ाम में हम कैसा सोचें वो होना चाहिए ना दिमाग में, कि ऐसा सोचो ऐसा सोचो, ऐसा दिमाग में ऐसा दिमाग में। वो बात अलग है, मैं एक्सप्लेन करते करते बता रहा हूँ, और वो बात अलग है कि हमें वहाँ पे यही सब जो चीज़ें हैं ना, जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई, वो एक एक मिली सेकेंड में, एक सेकेंड में अपने को दिमाग में आएंगी। एंड दैट इज़ नॉर्मल कि वो एक आएंगे एक सेकेंड में आएंगे, ठीक है। तो करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ई बी इक्वल टू 0। हाँ, ई बी पे 0 होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने पता लगा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैंने पता लगा लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में भाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर 0 नहीं होएगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेट डायरेक्शन में आ जाएगी, और यहाँ पे तो 0 है ही है इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कि आपकी इस डायरेक्शन में 0 होनी ही पड़ेगी। इस डायरेक्शन में 0, तो यहाँ पे इसकी वजह से तो इस डायरेक्शन में थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट ई नोट को उसके बराबर कर दो जो इसकी फील्ड है, उससे आपको ई का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ई नोट का मैग्नीट्यूड मिल गया, ई नोट का मैग्नीट्यूड मिल गया तो वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, ई नोट का मैग्नीट्यूड मिल गया। और अपने को डाइपोल की वजह से भी पता है यहाँ पे पी वेक्टर की ई भी पता है यहाँ पे, है ना, वो भी लिख देना यहाँ पे। तो और उन दोनों का वेक्टर सम ही क्या होगा, ई वेक्टर एट ए, है ना। ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा, ई नोट आई का प्लस जे का अपने मत लिख देना, आई प्लस जे मत लिख देना, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि पूरा नेट सम पूछा ना उन्होंने, तो ये बी तो सही है, बी मतलब सही नहीं है, मतलब चेक कर लेना, ये तो अपना सही आएगा एकदम, है ना। जो अपन ने अभी वो जो चेक किया वो एकदम सही है। या फिर इसको आप सेकंड मेथड से प्रूव करना, क्योंकि फर्स्ट मेथड जो है पोटेंशियल वाला वो इतना यूज़फुल नहीं है ना इसके केस सिनेरियो में। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल देंगे कि परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्चुअल में ये ना ओके, ये तो वहाँ से भी आ जाएगा कि हम जैसे ही ई नोट को बराबर करेंगे ना, इसके ई नोट को जो यहाँ पे पी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई नोट को बराबर करेंगे, तो इसका मतलब क्या, हमने ये स्टेट कर दिया कि इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यही कंडीशन अपने को यहाँ पे आर का एक वो देगी कि अगर हम लिखें इसको तो लिख सकते हैं इजीली, ई नोट इक्वल्स टू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होएगी, के पी बाय आर क्यूब, है ना। के पी बाई आर क्यूब होगी, तो आर क्यूब आर वही अपना सेम टू सेम एक्सप्रेशन बन गया, तो उससे अपन निकाल लेंगे। तो ये सही है, ये सही है। और ये देखते हैं डी ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल विल बी सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विल बी सेम, नहीं, मैग्नीट्यूड भी क्या, पोटेंशियल 2 पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट पे सेम होना जरूरी नहीं है ना,
देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे नेट इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है ना। एक तो यहाँ से ही आपको वो हो गया। अब देखो यार कितनी ज़्यादा, अब लोग बोलते हैं कि जे एडवांस इज़ हार्ड, जे एडवांस इज़ हार्श, बोलते हैं हार्श है पेपर, इतना टफ है पेपर। नहीं भाई, आपकी इतनी सुविधा की गई है, अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आपका मन करेगा कि यार करते हैं सोल्व, कि इन्होंने मतलब पहले इतना कुछ बोल दिया है यार, कि दो दो पॉइंट आपको बना के दे दिए, उनका एंगल आपको अच्छे से बना के दे दिया, और क्या चाहिए एक बच्चे को, हैं। अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो इजीली भाई, वेरी इजी। सो दिस वाज इट।